प्रिय भक्त भगवान के श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परम शाश्वत चरण चिन्ह भक्त श्री राम। जय राम जय 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 राम। राम श्री श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम 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 जय जय सीताराम। सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम। राधे राधे श्याम श्याम जय जय राधे राधे श्याम। श्याम राधे श्याम राधे जय श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ जय माता गौमाता जय जय गोपाल गोपाल। भक्त भक्त प्रभु वत्सल प्रभु दीन दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम जय राम राम जय
जय राम। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव महादेव। की जय। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। दीन बंधु दया सिंधु। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय। अकारण करुणा वरुणालय। सच्चिदानंद घन मूर्ति। आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की कृपा से हम सभी लोगों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कथा के माध्यम से प्राप्त होने जा रहा है। जय हो। आवाज आवाज पहुंच रही है सबके पास? जी जी हाँ जी। वाह। भगवान की बड़ी कृपा है जो आज कितने दिनों के पश्चात आज हम सब लोग पुनः श्रीमद् भागवत जी की जो कथा वर्षों से चली आ रही है, जिसको हम झूम ऐप के माध्यम से विज्ञान के सदुपयोग से अपने अपने घरों में बैठ करके जिसका हम श्रवण करते थे, और वो भागवत जी की कथा अपने एकादश स्कंद में पहुंच गई है। और आज हम सब लोगों को वह मंगलमय प्रसंग श्रवण करने का पुनः अवसर प्राप्त हो रहा है। बीच में कुछ ऐसा विक्षेप आया, ऐसा कुछ हम सब लोगों का प्रारब्ध, जिसके कारण ये जो चर्चा वो रुक गई थी। तो आज ठाकुर जी की दया से आज का यह जो दिन है ये बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा। ये हम लोगों के लिए पुण्यमय अवसर है जब हम सब लोग पुनः भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए बैठे। जय हो। भागवत जी के महात्म्य में आया है कि भागवत जी की जो महिमा है वो ऐसी अद्भुत है कि भागवत जी की कथा श्रवण करने की इच्छा किसी व्यक्ति के मन में जब उठती है, इच्छा होती है, तो भगवान सद्य, सद्य माने तुरंत, भगवान तुरंत उस भाग्यशाली जीव के हृदय को अपना घर बना लेते। ठाकुर जी उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं जो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने की इच्छा मात्र करता है। अभी कोई साधन किया नहीं गया। देखो, भगवान को अपने हृदय में विराजमान करने के लिए बड़े बड़े साधन किए जाते हैं। बहुत महाराज ऋषि मुनि महात्मा और भी जो लोग चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हों, हृदय में विराजें, तो वे बड़े साधन करते हैं। बहुत सारे साधनों के द्वारा अपने हृदय को पवित्र करते हैं, अपने अंतःकरण को निर्मल बनाते हैं और भगवान उसमें विराजमान हो सके इस योग्य अपने अंतःकरण का निर्माण करते हैं। बहुत साधन करना पड़ता है तो कहीं ठाकुर जी उनके अंतःकरण में विराजमान होते। वैसे तो अंतर्यामी रूप से भगवान सबके घट घट में वासी हैं, लेकिन विशेष रूप से भगवान किसी के हृदय में विराजते हैं ना, तो ठाकुर जी का प्रकाश उसके जीवन में फैल जाता है।
वो जो अंतःकरण में विराजमान है, जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है, वो तो है ही, लेकिन हम ये दूसरी बात कह रहे हैं कि वो बात नहीं कह रहे। ये तो जो गोस्वामी जी ने स्तुति करके कहा कि हे प्रभु, आप मेरे अंतःकरण में विराजमान हो जाइए और मेरे हृदय को काम, मद, दंभ आदि दोषों से, विकारों से मुक्त कर दीजिए। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु, गोस्वामी जी कह रहे हैं आप मेरे हृदय कमल में विराजमान हो जाइए। तो महाराज हम निवेदन कर रहे हैं कि भागवत जी की कैसी महिमा है। अभी कोई साधन किया नहीं गया, केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र हुई, और इच्छा ये ऐसी अद्भुत है कि भगवान को हृदय में ला करके बांध देती है। तो आप सोचो, हम लोगों के मन में एक ऐसी इच्छा हुई है कि चलो भाई बहुत दिन हो गए, अब भागवत जी की कथा श्रवण की जाए। तो ये श्रवण करते करने मात्र से ही ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अब ये कथा सुनेगा और इसका हृदय जो है वो मेरे विराजमान होने योग्य बन जाएगा। और तो ठाकुर जी सोचते हैं कि अब विलंब क्यों करूं, अब ये कथा सुनने की इच्छा तो इसके मन में हो ही गई है, अब चलो अब इसके हृदय को अपना घर बना लेते, अपना मंदिर बना लेते। तो महाराज ऐसी भागवत जी की कथा हम सब लोग श्रवण करने के लिए जय हो। यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये भी बड़ा सौभाग्य है हम सब लोगों का कि घर गृहस्थी के कामों में हम सब लोग इतने उलझे हैं, और उतनी उलझनों के बाद भी बड़े सौभाग्य से ये क्षण हमको प्राप्त हो गया है। जय हो। तो अब हम लोग जो प्रसंग चल रहा था एकादश स्कंद में, तीसरे अध्याय तक की चर्चा हो चुकी थी। जी नव योगेश्वर संवाद चल रहा था महाराज। जी। हाँ, राजा निमि और नौ योगीश्वरों का संवाद। तो उसमें चौथे अध्याय में श्री राजा निमि पूछ रहे हैं, आप सब लोग सावधान होकर के श्रवण करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राजोवाच यानि यानि ह कर्माणि ये रिहे स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। हे योगीश्वरो, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान के अनेकों अवतार होते हैं और उन अवतारों के अनेक प्रयोजन हैं। बहुत प्रकार की लीला भगवान करते हैं अवतरित होकर के। बहुत सारे कारण अब भगवान के अवतार में होते हैं, लेकिन यहाँ श्री निमि जी महाराज कह रहे हैं, आहा, निमि जी कह रहे हैं कि भगवान स्वतंत्रता से निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, तो स्वतंत्र होकर के अपने भक्तों की भक्ति के वश में ठाकुर जी अपने भक्तों की भक्ति के कारण अवतरित होते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। ये जो हेतु है ना, ये सबसे मुख्य हेतु है। और सारे काम देखो, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, तो दुष्टों का संहार तो भगवान वैकुंठ में साकेत में बैठे बैठे कर देंगे। अरे जिनके पलक के इशारे से, भौं के इशारे से माया देवी पूरे ब्रह्मांड का प्रलय कर देती हैं। हाँ, श्रवण करिए, जिनके भौं के इशारे से माया देवी सारे ब्रह्मांड में प्रलय कर देती हैं, उनको दुष्टों के संहार के लिए अवतार लेने की जरूरत थोड़ी है। अरे वो तो मन में संकल्प करें, सत्य संकल्प है, तो मन में संकल्प मात्र से ये कार्य हो जाएगा, दुष्टों का संहार हो जाएगा, अधर्म का नाश हो जाएगा और धर्म की स्थापना हो जाएगी।
और महाराज, और जो दूसरे हेतु हैं, जो दूसरे हेतु हैं, उनको भी भगवान बैठे बैठे सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अपने भक्तों को, जो भक्तों के साथ भगवान जो लीला करते हैं, भक्तों को जो अपने चरित्रों के माध्यम से सुख प्रदान करते हैं, वो जो लीला है, वो भगवान वहां बैठे बैठे नहीं कर सकते। भाई किसी भक्त के मन में इच्छा है कि आप हमारे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हों, भगवान को बेटा बनाकर उनसे लाड़ दुलार करना चाहते हैं कोई भक्त, तो उसके लिए तो ठाकुर जी को वैकुंठ छोड़ना पड़ेगा, अवतार मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा, और उस भक्त की इच्छा को, मनोरथ को पूरा करना पड़ेगा। तो भगवान अपने भक्तों की भक्ति के वश में होकर अवतरित होते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान के चरित्र में, भगवान की लीला कथा में प्रेम होता है, इसलिए अब तक जो प्रश्न किए वो तो किए ही। माया का स्वरूप पूछा, माया से छूटने का उपाय पूछा, भागवत धर्म क्या है ये पूछा है, और अब कह रहे हैं कि आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो बड़े संक्षेप में श्री द्रुमिल जी महाराज कह रहे हैं, द्रुमिल उवाच, यो वा अनन्तस्य गुणानन्ता अनुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धि रजांसि भूमेर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः। अखिल शक्ति के धाम जो भगवान श्री हरि हैं वे अनंत हैं, और जैसे भगवान अनंत हैं ऐसे ही उनके गुण भी अनंत हैं। यही बात गोस्वामी जी ने कही है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है, भगवान के गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा, वह महाराज मूर्ख है, वह अज्ञानी है। यह तो संभव ही नहीं कि भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का कोई पार पा सके। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई पृथ्वी में जितने धूल कण हैं उन धूल कणों को गिन ले, वैसे ये भी असंभव है। अरे पृथ्वी तो महाराज मिट्टी से ही तो बनी है, अलग अलग तरह की मिट्टी है लेकिन सब जगह है तो मिट्टी। तो मिट्टी को कोई, उस मिट्टी के कणों को कोई कैसे गिन सकता है? धूलि के कणों को कोई नहीं गिन सकता। लेकिन कह रहे भले ही कोई ऐसा सामर्थ्यवान पुरुष हो, अब विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, वैज्ञानिकों के पास भले ही ऐसी कोई मशीन हो जो पृथ्वी के रज कणों को गिन सके, लेकिन भगवान जो समस्त शक्तियों के आश्रय हैं उनके गुणों को कोई नहीं गिन सकता। भगवान ने ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांच भूतों की सृष्टि की है, और जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यह भगवान का पहला अवतार है। पुरुष रूप में भगवान सबसे पहले प्रकट होते हैं, और फिर उसके बाद उस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं भगवान के,
उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां बनी है। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं वे ही आदि कर्ता नारायण हैं। तो महाराज भगवान के जो अवतार हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। पहले पहले जगत की उत्पत्ति के लिए भगवान के रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए। फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्व गुण से यज्ञपति विष्णु बन गए और फिर वे ही संहार के लिए तमोगुण का आश्रय लेकर रुद्र बन गए, शंकर जी बन गए। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भगवान के ही तीन रूप हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। रजोगुण से ब्रह्मा जी, सत्वगुण से विष्णु भगवान और तमोगुण से शंकर जी। तो इन तीन गुणों से भगवान ही तीन रूप में प्रकट हो गए। दक्ष प्रजापति की एक कन्या है, उनका नाम है मूर्ति। वे धर्म की पत्नी है। उनके गर्भ से, मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। जो धर्म है उनकी पत्नी है मूर्ति। और जहां धर्म होता है भैया, जहां धर्म होता है वहां तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। तो जिनके जीवन में धर्म है उसी के हृदय में अंतःकरण में भगवान प्रकट होंगे नारायण। जहां धर्म नहीं है, जहां असत्य है, जहां कपट है, जहां चतुराई है, वहां भगवान प्रकट नहीं होंगे। चाहे कोई कितना भी उपाय कर ले, उसकी भक्ति से, उसकी पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो अन्याय करता है, अधर्म करता है, दूसरे प्राणियों को सताता है, तो कितना भी नाटक करे उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का भगवान ने उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए, तप करते हुए विराजमान है। भगवान एक कल्प के लिए अवतरित हुए। नर नारायण भगवान इस कल्प में सबसे पहले प्रकट हुए और अभी तक तप कर रहे हैं। ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग है। ऐसी 1000 चतुर्युगी हो जाती है तब पूरा कल्प पूरा होता है। 1000 चतुर्युगी, तो 1000 चतुर्युगी तक भगवान तप करते रहेंगे। और इस तरह से भगवान तपस्या कर रहे हैं। और महाराज भगवान की घोर तपस्या देख करके इंद्र के मन में शंका उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगा कि ये जो है तपस्या कर रहे हैं और इस तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। अब बताओ, इंद्र ऐसा सोच रहे हैं, बालकों की सी बुद्धि है कि जो भगवान पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनका दिव्य वैकुंठ के जैसा लोक है, क्या वे कहीं स्वर्ग का ऐश्वर्य चाहेंगे? तो ये तो ऐसा हो गया कि कोई भिखारी, कोई गरीब व्यक्ति राजा से डरे कि कहीं मेरी आंटी में जो 4 आना रुपया है वो राजा कहीं उसको छीन न ले। अरे राजा को उस 4 आने से क्या प्रयोजन भैया है? वहां तो महाराज सोने की चांदी की मुद्राएं हैं, अब बड़े बड़े महाराज सोने के सिंहासन हैं,
स्वर्ण के महल हैं, उस राजा को उस 4 आने से क्या काम। लेकिन इंद्र तो इंद्र है, भगवान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव महाराज अप्सराओं को लेकर के बद्रिकाश्रम में पहुंचे हैं। वहां नर नारायण भगवान महाराज तपस्या में लीन है, और वे जान गए कि यह इंद्र का कुचक्र है। महाराज कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान तो भगवान है, उनके मन में बिल्कुल कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। और जब उसका महाराज पूरा प्रयास विफल हो गया तो वह भयभीत हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं ये मुझे श्राप न दे दें। वह डर गया। तो भगवान ने उसको भय से कांपते हुए देखा, तो हंस करके ठाकुर जी ने कहा, उस समय भगवान के मन में कोई आश्चर्य नहीं था, कोई अभिमान नहीं था। भगवान ने कहा, कामदेव तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सुना मत करो। अरे भाई, तुम लोगों ने यहाँ गा बजा करके और नृत्य के द्वारा, गीत के द्वारा इस आश्रम को सुशोभित कर दिया है, इतनी महाराज रोहल चौल कर दी है। अब एक साथ तुम सब लोग चले जाओगे तो सूना हो जाएगा आश्रम। तो बोले सूना मत करो, थोड़ी देर ठहरो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। तो श्री श्री द्रुमिल जी कहते हैं, द्रुमिल जी कहते, राजन जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव का सिर लज्जा से झुक गया। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा, प्रभु आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप तो माया के परे हैं और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन कर जाते हैं। भगवान के भक्त भी स्वर्ग जाना नहीं चाहते, स्वर्ग से भी जो ऊपर जो भगवान का निज धाम है, परम धाम है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर महाराज आपको तो स्वर्ग आदि की क्या इच्छा कैसे ही उत्पन्न होगी। और महाराज ये जो देवता हैं, वे भजन करने वालों के मार्ग में, उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। किंतु जो लोग केवल कर्मकांड में लगे रहकर यज्ञादि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उनके ऊपर देवता बड़े खुश रहते हैं, उनकी साधना में विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से टिकते नहीं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास, गर्मी सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रिय और जन्नेन्द्रिय के वेगों को सह लेते हैं, परंतु फिर भी वे क्रोध के बस में हो जाते हैं। और प्रभु अक्रोध करके वे अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। जब कामदेव वसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से अपनी महिमा को प्रकट किया, और योग बल से महाराज वहां बहुत सारी अप्सराएं प्रकट कर दी। और वे अप्सराएं महाराज स्वर्ग की अप्सराओं से भी अत्यंत श्रेष्ठ थी, रूप लावण्य से संपन्न थी, और उनके जो वस्त्र अलंकार थे वो महाराज उनको देख करके स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा गई। जब कामदेव आदि इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तो उन सब के चेहरे फीके पड़ गए, वे श्रीहीन हो गए।
और उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। नारायण भगवान ने उनसे कहा कि तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। स्वर्ग में महाराज ऐसी अप्सराएं नहीं थी जो श्री नारायण भगवान ने प्रकट कर दी वहां। तो देवराज के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया और वे उन स्त्रियों में श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके, एक उर्वशी नाम की अप्सरा है ना, वो स्वर्ग में रहती हैं। अब पहले वो भगवान के धाम में रहती थी, और भगवान ने उनको प्रकट किया था। अब वे स्वर्ग लोक में चली गई उर्वशी। तो वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कलावतार ग्रहण किए हैं। हे विदेहराज हंस, दत्तात्रेय, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर भगवान ने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। ये जो अवतार है ना, ये आत्मज्ञानियों के लिए बड़े लाभकारी हैं। सबसे पहले जो भगवान के अवतार अवतार हुए वो आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए हुए। क्योंकि देखो, ये जो मनुष्य शरीर है, ये जो सृष्टि है, ये ज्ञान के बिना अपूर्ण है, अधूरी है। जब तक जीव को अपने आप का ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक वह तमाम तरह की दुविधाओं से, विपत्तियों से, आफतों से घिरा रहता है। तो इसलिए भगवान ने सृष्टि बनाई। देखो, भगवान ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बनाने के बाद जब सब व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी, तो भगवान ने सबसे पहले आत्मज्ञान के उपदेश के लिए अवतार ग्रहण किए। और एक दो अवतार नहीं, कई अवतार। उनमें एक हंस भगवान, एक दत्तात्रेय भगवान और सनकादि ऋषियों के रूप में चार अवतार, चार ऋषियों के रूप में अवतार लिया। और एक ऋषि ऋषभ देव भगवान के रूप में अवतार लिया। आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया। और ये सबसे पहले आत्मज्ञान के उपदेश के लिए, और फिर महाराज अधर्म को मिटाने के लिए, अंधकार को, अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान अवतरित हुए। हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नाम के असुरों का संहार किया और उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया। प्रलय के समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनुष्य व्रत की, पृथ्वी की और औषधियों की, धान्य आदि की रक्षा की। और वाराह अवतार ग्रहण करके जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी, तो उसका पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का संहार किया। कूर्मा अवतार, कूर्म कहते हैं कछुआ को, कूर्मा अवतार लिया और भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न कराया और अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। और उन्होंने, उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। गजेंद्र को, हाथी को ग्राह से छुड़ाया अवतार लेकर के। जय श्री राम। एक बार 5 मिनट प्रभु जी जी। जी जी, समय तो पूर्ण हो रहा है, लेकिन अभी अध्याय तो थोड़ा शेष है। एक बार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए। जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे, तो थककर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हों। इतने कमजोर हो गए महाराज ऋषि। उन्होंने जब स्तुति की, तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया।
वृत्रासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई तो महाराज भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने देवताओं की स्त्रियों को बंदी बना लिया तब भगवान ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्याकश्यपु के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचने लगा, कष्ट पहुंचने लगा, तो उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकश्यपु को मार डाला। आहा, उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में बड़े बड़े असुरों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कला अवतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। वामन अवतार धारण किया और पृथ्वी से बलि से स्वर्ग को छीनकर, पृथ्वी को छीनकर देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके जो क्षत्रिय आताताई हो रहे थे उन क्षत्रियों को महाराज दंडित किया। और उन्हीं भगवान ने रामावतार में समुद्र के ऊपर पुल बांधा और दैत्यों के अधिपति रावण और उसकी राजधानी लंका को मटिया मेट कर दिया। भगवान की कीर्ति समस्त लोगों के मल को नष्ट करने वाली है। सीता पति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी है। महाराज वे ही अजन्मा भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। ये जो इनकी चर्चा है ना, भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पहले की है, तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे चलकर भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और महाराज कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर शूद्र राजाओं का वध करेंगे और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। इस तरह से भगवान के जो चरित्र हैं, हे राजन, वे अनंत हैं। भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान किया है। और ये चौथा अध्याय भी यहाँ संपन्न हो गया। आगे 5वें अध्याय की चर्चा तो भगवत कृपा से हम कल करेंगे। आज यहीं विराम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम